आज का हमारा टॉपिक है इंडियन डिफेंस सिस्टम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रतिरक्षा तंत्र। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इंडियन डिफेंस सिस्टम के बारे में। इसमें 3 तरह की फोर्सेस आ जाती है हमारे पास, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और एयरफोर्स। इंडियन आर्मी का मतलब हिंदी में होता है थल सेना, और इंडियन नेवी का मतलब होता है नौसेना, और एयरफोर्स का मतलब होता है हिंदी में वायुसेना के बारे में। अब हम सबसे पहले बात करेंगे थल सेना के बारे में। थल सेना में जो इम्पोर्टेंट हमारे पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो इसका सर्वोच्च कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होता है, और इसका जो हेड क्वार्टर है, जिसको हम मुख्यालय बोलते हैं हिंदी में, वो दिल्ली में है। और ये 7 तरह की कमांड्स होती हैं हमारे इंडियन आर्मीज में, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कमान और उसके मुख्यालय में, ठीक है, जो हेड क्वार्टर है कमांड्स के, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर पर आता है हमारे पास पश्चिमी कमान, जो कि चंडीगढ़ पर है, ठीक है। सेकंड नंबर पर आती है हमारी पूर्वी कमान, जो कि कोलकाता में है। और तीसरे नंबर पर आती है हमारी मध्य कमान, जो कि लखनऊ में है। और चौथे नंबर पर आती है हमारी उत्तरी कमान, जो कि उधमपुर में है। और 5वें नंबर पर आती है दक्षिणी पश्चिमी कमान, जो कि जयपुर में है। और 6ठे नंबर पर आती है हमारी दक्षिणी कमान, जो कि पुणे में है। और 7वें नंबर पर आती है प्रेक्षण कमान, जो कि मऊ में है। अब हम बात करेंगे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आर्मी, यानी कि थल सेना प्रेक्षण ऑफ आर्मी के बारे में, जो उनके ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, जो आर्मी के, जहाँ ट्रेनिंग दी जाती है आर्मी वालों को, ठीक है। अब हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा अकेडमी, इम्पोर्टेंट है आर्मी वालों के लिए। राष्ट्रीय सुरक्षा अकेडमी, जो कि खड़गवासला दे विच है। और सेकंड नंबर पर आता है हमारा भारतीय सैनिक अकेडमी, जो कि देहरादून में है। भारतीय सैनिक अकेडमी, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और तीसरे नंबर पर आ जाता है हमारा राष्ट्रीय भारित सैनिक कॉलेज, जो कि देहरादून में है। राष्ट्रीय भारित सैनिक कॉलेज, ये भी इम्पोर्टेंट है। और राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज, जो कि न्यू दिल्ली में है। और 5th नंबर पर हमारा आ जाता है थल सेना लिपिक प्रशिक्षण स्कूल, जो कि औरंगाबाद में स्थित है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। और इसके नेक्स्ट आ जाता है हमारा थल सेना का मशीनी यातायात स्कूल, जो कि बेंगलोर में है। और उसके बाद अब हम नेक्स्ट करेंगे थल सेना का मशीनी यातायात स्कूल, जो कि बेंगलोर में है। और उसके बाद है राष्ट्रीय एकीकृत संस्थान, जो कि पुणे में है। और उसके बाद हमारा आ जाता है थल सेना चिकित्सालय केंद्र और स्कूल, जो कि लखनऊ में है। और उसके बाद हमारा आ जाता है रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज, जो कि वेलिंगटन में है। अब इसके नेक्स्ट आ जाता है हमारा युद्ध शिक्षण कॉलेज, जो कि मऊ में है। और उसके बाद हमारा आ जाता है पैदल सेना का स्कूल, जो कि बेलगांव में है। और उसके बाद हमारा आ जाता है थल सेना कैडेट कॉलेज, जो कि देहरादून में है। और उसके बाद जो EMI का स्कूल, जो कि बड़ौदा में। अब हमने क्या किया है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे इंडियन आर्मी के एग्ज़ाम के लिए, वो हमने ये टॉपिक किया है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आर्मी, और उसके बारे में पढ़ा है। ये देखो अभी क्वेश्चन क्या क्या बनेगा इसका। जैसे हमें पूछ सकते हैं कि थल सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। क्वेश्चन हमें आ जाता है थल सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो हम क्या बोलेंगे, कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन आ जाता है थल सेना का हेड क्वार्टर, क्वेश्चन आ जाता है, जैसे हमने आंसर दे दिया कि राष्ट्रपति। सर्वोच्च कमांडर, थल सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है। और क्वेश्चन आ जाता है कि जो इंडियन आर्मी है उसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, वो कहाँ पर, हमारा दिल्ली में है, ठीक है। और उसके बाद हमें कमांड्स पूछ सकते हैं, जो दक्षिणी कमान है वो कहाँ पर स्थित है, उत्तरी कमान है वो कहाँ पर स्थित है, पूर्वी कमान है वो कहाँ पर स्थित है, जहाँ। उसके बाद हमारा आ जाता है ट्रेनिंग सेंटर, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसके बारे में पूछ सकते हैं। जैसे पैदल सेना का स्कूल कहाँ पर है, थल सेना में पैदल सेना का स्कूल कहाँ पर, बेलगांव में है। थल सेना का कैडेट कॉलेज कहाँ पर है, देहरादून में है।
पहले हमने पढ़ा था इंडियन आर्मी के बारे में, इंडियन आर्मी के बारे में, ओके। उसमें जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो हमने पढ़ी। अब हम बात करेंगे नौसेना यानी कि नेवी के बारे में। हमें पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, भारतीय नौसेना का हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पर है? तो हम क्या जवाब देंगे? न्यू दिल्ली में। जो नौसेना का हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। और ये वर्ल्ड में यानी कि विश्व में 7वीं सबसे बड़ी सेना है। जो इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी की बात करें तो इसका वर्ल्ड में 4th यानी कि 4th स्थान आता है हमारा इंडियन आर्मी का वर्ल्ड में। और नौसेना की बात करें, इसका ये विश्व की 7वीं सबसे बड़ी सेना है। अब इसकी हम कमांड्स की बात करते हैं। जो इंडियन आर्मी की कमांड्स थी वो हमने कितनी पढ़ी हैं? 7 कमांड्स की। अब हम बात करेंगे नौसेना कमांड्स की। इसमें 3 तरह की कमांड्स होती है हमारी। सबसे पहले आ जाती है हमारी दक्षिणी कमान, और उसके बाद पूर्वी और पश्चिमी कमान। जो हमारी दक्षिणी कमान है इसका जस्ट हेडक्वार्टर हमें पूछते हैं अभी, दक्षिणी कमान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जो नौसेना की कोचीन में है। इसके अलावा और क्वेश्चन नहीं बनता इसमें। जो दक्षिणी कमान है हमारी नौसेना की, उसका हेडक्वार्टर है कोचीन में, पूर्वी का है विशाखापट्टनम में, और जो पश्चिमी कमान है उसका हेडक्वार्टर आ जाता है हमारे में मुंबई में। और इसके आगे करते हैं हम। अब हम बात करने जा रहे हैं नेवी के जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसके बारे में। जैसे हमसे पूछ सकते हैं INS गरुड़ जो नेवी का इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है? कोचीन में है। और हमसे पूछ सकते हैं जल सेना अकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो वो कहाँ पर है? गोवा में है। और सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ नेवी में जल सेना अकेडमी जो कि गोवा में है। और उसके बाद हमारी आ जाती है INS गरुड़ जो कि कोचीन में है, और INS अश्वनी जो कि मुंबई में है, और IN बेंदुरथी जो कि कोची में है। ये क्या है? ये 3 जल सेना होगी हमारी, INS होगी, INS गरुड़ होगी और INS अश्वनी। ये क्या है? हमारी इम्पोर्टेंट जो ट्रेनिंग सेंटर है वो आ जाते हैं, इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग सेंटर आ जाते हैं हमारी। बस अब हम बात करने वाले हैं जो लास्ट हमारी रहेगी एयरफोर्स के बारे में। एयरफोर्स जो वायुसेना का हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, और वर्ल्ड में इसका 5th स्थान आता है यानी कि 5वां स्थान आता है। इसकी जो कमांड है, पश्चिमी वायु कमान दिल्ली में है, केंद्रीय वायु कमान इलाहाबाद में है, और दक्षिणी वायु कमान है जो हमारी तिरुवनंतपुरम में है, और दक्षिणी पश्चिमी वायु कमान है जो हमारी गांधीनगर में है, और पूर्वीय वायु कमान है जो हमारी शिलांग में है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे पश्चिमी वायु कमान के बारे में पूछ सकते हैं, हमारा एग्जामिनर होता है वो। पश्चिमी वायु कमान कहाँ पर है? वो कहाँ पर है? दिल्ली में है। दक्षिणी पश्चिमी वायु कमान कहाँ पर है? गांधीनगर में है। और पूर्वी वायु कमान है वो कहाँ पर है? हमारी शिलांग में है। और अब हम इसके